हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन के क्लास में हमने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट ये लास्ट हम बना रहे हैं। फिर इससे प्रैक्टिस करवाएंगे, अगर मतलब ऐसा टाइम मिला तो। ये 3-4 हो गया, लगभग 40 क्वेश्चंस हो गए हैं ये चैप्टर से। तो हर चैप्टर से लगभग 30 या 40 क्वेश्चन हम आपको क्लियर करवाएंगे। तो आज ये लास्ट मतलब सेशन है इसका, ठीक है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फेयर टचिंग इट्स साइड, ठीक ना। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द गैप बिटवीन। बात को समझना है, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वॉल्यूम मतलब एक क्यूब है इस तरह से, ठीक है। एक क्यूब है। अब यहाँ इससे क्या करता है कि एक स्फेयर काट दिया जाता है बीचों बीच से, ठीक ना। एक स्फेयर काटा हुआ है, बीचों बीच से काट दिया जाता है। इसके बीचों बीच से एक स्फेयर काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से एक स्फेयर है। क्या बोलता है, इसके जो साइड्स हैं वो टच करते हैं स्क्वायर को, मतलब ये क्यूब को टच करते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अगर हमको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, एक साइड दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। यानी कि क्या हो गया है कि जो क्यूब है उसका एक साइड कितना हो गया, 4 है। और अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्फेयर का जो डायमीटर है वो भी 4 हो जाएगा, क्योंकि टच करता हुआ है, यहाँ फर्स्ट से लास्ट तक टच करता है ये, ठीक ना। यानी कि डी अगर 4 हो गया तो आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डी/2 होता है। यानी कि इसका हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड हो गया ए और रेडियस हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करने हैं, ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पूछा है रिमेनिंग वॉल्यूम पूछा है। मतलब अगर हम इस क्यूब में से, हाँ, ये क्यूब में से अगर हम लोग क्या करते हैं, ये स्फेयर को अगर हम लोग काट के निकाल देते हैं, इस स्फेयर को पूरे को इतना सा काट के निकाल दें अगर यहाँ से, तो जो बचा हुआ है, एक स्पेस बचा हुआ है, उस स्पेस का वॉल्यूम निकालना है। यानी हम क्या करेंगे कि क्यूब का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। उसमें से ये स्फेयर का वॉल्यूम को घटा देंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कि ए क्यूब माइनस 4/3 पाई r³, ठीक है। तो ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 4/3 × 22/7 r³ यानी कि 2 × 2 × 2, क्योंकि आर हम लोग निकाल चुके थे, 2 निकाले थे। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस यहाँ पे देखते क्या है कि कोई पार्ट ऐसा है जो कट नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 हो गया, 8 2 जा 16 8 2 जा 16 1 17 इंटू 4 बाय कितना है, 21 हो गया, ठीक है। इससे तो कोई पार्ट कटता नहीं था, इसलिए हम लोग इतना कर दिए हैं 64 बाय मतलब माइनस 176 इंटू 4/21, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट ये क्या हो गया था, 64 था यहाँ पे। 64 माइनस हम लोग जो किए थे, तो ये आया था 704/21। मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब आप लोग करिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये कितना हो गया, 64 माइनस, जब इसको डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से तो आता कितना है, 33.5, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना आता है, जब 64 में 33.5 को अगर हम लोग घटा देंगे तो ये आपका कितना आता है, 30.5 करके आता है लगभग, ठीक है। तो जब हम इसको इतना करके देखते हैं तो इसका देखते हैं 30.5 करके कुछ है क्या, देखिए यहाँ 30.48 है ना, तो मतलब ये 30.5 ही हो गया है ये, ठीक है ना। तो ये बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन।
बोलता क्या है कि द रेशियो ऑफ, कहा है यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स हुच वॉल्यूम आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक ना। जिसके दो मतलब स्फेयर दिए हुए हैं, जिसके क्या है वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 64:27 है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो रेडियस होंगे उसका क्या रेशियो होगा, R1 R2 मान लेते हैं कि एक का R1 मान लेते हैं, एक का R2 मान लेते हैं। ये R1/R2 इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, वॉल्यूम, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1 बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर स्फेयर 2, ठीक ना। तो कितना होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको और इसको कट कर देंगे क्योंकि 4/3 भी कट जाएगा और पाई भी कट जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक ना, एक स्फेयर है और दूसरा स्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, और R1 क्यूब और R2 क्यूब का ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो एक 64/27 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, R1/R2, हाँ, का क्यूब होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 64/27, ये गिवन है। तो ये जो क्यूब है तो इधर जाके क्यूब रूट में आ जाएगा, तो ये क्यूब रूट में आ गया। अब R1/R2 कितना आएगा, हम लोग क्यूब में निकालेंगे तो 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं 64 को, और 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं 27 को, ठीक है। इसका रूट क्यूब है। तो कब क्या होता है जब ये हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे, दो में से एक बाहर निकालते थे, तो क्यूब रूट है तो तीन में से एक निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब इसके रेडियाई जो हैं उनके रेशियो 4/3 यानी 4:3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं 4:3 कहीं दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इसका 4:3 दिया हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है गिवन दैट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज शॉर्ट पुट इज दिस। बोलता है क्या, एक शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट मतलब एक स्फीयर है, ये ना, शॉर्ट पुट तो स्फीयर का टाइप का होता है, ठीक है। तो इट्स डायमीटर इज, तब इसका डायमीटर पूछा है, तो ये क्या है, सरफेस एरिया दिया है। अब हम स्फेयर का सरफेस एरिया, हम बोले थे आप लोग को कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम ही चीज होता है, इसका कितना होता है 4πr², ठीक है ना। तो क्या है, लिखेंगे यहाँ पे कि 4πr² इज इक्वल टू 16, मतलब 616 इतना दिया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि R² निकालेंगे, तो 616/4 × 22/7, ठीक है, इतना आ रहा है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 4 1 जा 4, यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 21, तो 4 4 5 जा 20, बच जाएगा 1, तो 16, 4 4 जा 61, मतलब 140 154/21। अब ये जो 7 है उसको ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 ऊपर आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 2 जा, और 11 1 जा 11, 11 4 जा, और 2 7 जा, यानी R³ इज इक्वल R² इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 7। जब R यहाँ पे हम लोग इधर अंडर रूट करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, और जब R निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट के चलते हम लोग यहाँ पे सिर्फ 7 लिखेंगे, 2 के बदले 1 बाहर आता है, मतलब रेडियस हो गया है 7। R इज इक्वल टू अगर 7 है तो D निकालना होता है, तो D इज इक्वल टू 2R होता है, तो 2 × R का वैल्यू 7 दे दिया है, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से आप क्या हो गया है डायमीटर इसका, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, बोलता है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग 4/3 पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, R³ की जगह 2r का क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/3, तो ये ऑलरेडी है ही, पाई भी है ही। अब इंटू देखते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 R³ हो जाएगा,
तो 8 4 जा 32/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 32/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं कहें। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 32/3 पाई आर क्यूब। ये आसान क्वेश्चन था, क्योंकि अब सॉल्व करते करते आप लोग को भी बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा सारा क्वेश्चन। बोलता है अगला क्वेश्चन कि इफ द स्फेरिकल बलून क्रॉस टू ट्वाइस इट्स रेडियस व्हेन इन्फ्लेटेड। मतलब क्या है कि अगर बलून इतना था, ठीक ना, इसका रेडियस मान लेते हैं 4 था, लेकिन जब इसको फुलाया गया है तो ये 4 की जगह अब 8 बन गया है, ठीक ना, यही कहता है। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून टू द ओरिजिनल बलून। ये बलून, ओरिजिनल बलून और ये इन्फ्लेटेड बलून के बीच का जो क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम का हम लोग रेशियो निकाल देंगे। तो क्या है, रेशियो इज इक्वल टू, अब पहला बात देखिए, यहाँ पे बोलता है इन्फ्लेटेड बैलून टू द ओरिजिनल बैलून, ठीक ना। तो इन्फ्लेटेड बैलून यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रेशियो जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू इन्फ्लेटेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो क्या होता है, ये क्या था एक्चुअल में देखा जाए तो ये स्फेयर था। स्फेयर का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, या इन्फ्लेटेड के लिए आई है, ओरिजिनल के लिए ओ लिख सकते हैं। तो 4/3 ऊपर नीचे से कट गया है, फिर पाई और पाई भी कट गया, तो बचा R1, R1 का क्यूब, R1 का क्यूब बाय R2 का क्यूब। ये बात कहा है। अब क्या कहा है कि इन्फ्लेटेड होने के बाद दो गुना हो जा रहा था, 2R1 क्यूब हो गया है, और इसको अगर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो दो गुना हो जा रहा, तो R2 का क्यूब हो जाएगा ना 2, और यहाँ पे R2 का क्यूब है। तो यह जब इसका क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8R2 का क्यूब बाय R2 क्यूब। तो ये और ये कट जाएगा, तो ये 8 आ गया, वो और नीचे कितना है 1 है, तो 8:1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब बोलता है इफ द, बोला है कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज दिस। अब हेमिस्फीयर का एक नया कंसेप्ट आया है। हेमिस्फीयर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, ये क्या है, एक स्फीयर जो है ना इसका आधा है हेमिस्फीयर, ठीक ना। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे ये है, क्योंकि हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया इस तरह से ये एक हेमिस्फीयर बनता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर क्या, यानी 4πr² क्या होता है, स्फेयर का होता है, और उसका आधा कर देते हैं, कितना हो गया, 2πr² बच गया। तो ये एक्चुअल में हेमिस्फीयर का जो होता है ये कितना होता है, 2πr², ठीक है एक्चुअल में। लेकिन क्योंकि यहाँ टोटल बोल रहा है, यानी ये जो सर्कुलर पार्ट है हम लोग इसको भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो πr² हो गया सर्कल का एरिया, यानी दोनों मिलके कितना हो गया, हो जाता है 3πr², ठीक है। तो बोलता है इतना दिया हुआ, देन इट्स डायमीटर इज, मतलब 3πr², 3πr² इज इक्वल टू कितना गिवन है, देखते हैं, इसी में से हम आपको बना दे रहे हैं कि दिया हुआ है कि 3πr² इज इक्वल टू 1848 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा एक्चुअल में डायमीटर पूछा, तो हम रेडियस निकाल लेंगे तो डायमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे r² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1848 बाय कितना लिखेंगे, 3 × 22/7 जो होता है अब ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब 3 से काट देंगे तो 3 6 जा 18 हो गया है, 3 1 जा 3 कर दिए हैं, और 3 6 जा 18, मतलब क्या हो गया 6167/22, ये बन जा रहा है मेरा r² है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से डिवाइड करते हैं, हम इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, आसानी होगा। 11 2 जा 11 5 जा और 11 6 जा 66, और इसको जब आधा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 2 2 2 जा 4 और 2 2 8 जा 16, तो 28 कितना हो जाएगा, 28 × 7 हो जाएगा, मतलब r² इज इक्वल टू, r² इज इक्वल टू 28 × 7, यानी कि r सिर्फ निकालना है तो अंडर रूट लिखेंगे 28 × 7,
अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 7 × 4 होता है इंटू 7। अब क्या है कि हम लोग 7 × 7 लिख सकते हैं, इंटू 4 के लिए 2 × 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या बोले थे कि जब भी स्क्वायर रूट में होगा 2 के बदले 1 निकलता, तो 7 यहाँ 2 पीस है तो 1 निकल गया बाहर, और 2 भी 2 पीस है तो यहाँ 2 भी निकल गया, यानी कि r = 7 × 2 निकल गया, दैट इज r = 14 सेंटीमीटर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे पूछा है डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 2r, यानी कि 14 × 2 दैट इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि क्या है कि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, और हमको ऐसा नहीं लगता है कि सारा चीज़ एक एक बार करके हमको यहाँ समझाना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लेंट हाइट इज 2l इज। तो क्या है टोटल सरफेस एरिया, कोई भी क्या बोलता है कोन का टोटल सरफेस एरिया, पहले तो होता है πrl होता है, ठीक है, प्लस, क्योंकि हम टोटल पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे ये कर्व वाला पार्ट था, ये कर्व वाला पार्ट है, लेकिन इसमें अगर हम लोग इसको भी जोड़ देते हैं, इस वाले एरिया को भी, तो ये टोटल बन जाता है। तो क्योंकि ये क्या है सर्कुलर पार्ट है, तो πr² हो जाएगा। तो πr हम लोग क्या कॉमन करके l+r कर देते थे, ठीक है, ये होता था टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखिए πr × l+r है, ठीक ना, टोटल सरफेस एरिया देखिए कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया πr × l+r होता है। अब कहा क्या है, पाई को पाई रहने देते, रेडियस को r/2 कर देता है, ठीक ना, तो पहले वाला पार्ट था तो r/2 हो गया, l को 2l कर देता है तो 2l कर दिए, प्लस r के लिए r/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया πr/2 इंटू 2 × 4l प्लस r/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा πr/4 इंटू 4l प्लस r, ठीक ना, 4l प्लस r और πr/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो πr/4 देख रहे हैं हम लोग कहीं, r/4 यहाँ पे देखिए, ऐसा भी किया है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा ये जो हो जा रहा है, ये जो हम लोग क्या किए थे πr/4 जो बाहर निकाले थे, यहाँ पे 4l प्लस r किए थे। अब ये जो 4 है यहाँ सबके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो ये πr इंटू, ठीक ना, ये जो है l के जगह 4l/4 कर देते हैं अगर हम लोग, और r/4 कर देंगे, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 कट जाएगा, कितना बचेगा πr × l प्लस r/4। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ला रहा है आंसर, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सॉल्व तो कर लेते हैं, ठीक ना, लेकिन ऑप्शन में हम लोग मतलब मिला नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ रहता है ऑप्शन में कभी कभी, तो इसको भी ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या क्या है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड स्लेंट हाइट 10 मीटर इज। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया अभी हम बताएं क्या होता है πr × l+r। इसी इसी में पुट करना है हम लोग को सारे को। देखो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, डेटा देखिए क्या होता है πr × l+r होता है। तो पाई का वैल्यू कितना पाई है, r का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना, 7 मीटर दिया हुआ है, 7 हो गया, l का वैल्यू दिया है, स्लेंट हाइट है यहाँ ना, l का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, प्लस r का वैल्यू कितना है 7 है, मतलब कितना हो गया 7 पाई इंटू ये कितना हो जा रहा है, तो 7 + 17 हो गया। अब 7 पाई यानी 7 × 22/7 हो जाएगा, इंटू 17 हो गया, तो ये 7 है, ये 7 कट जाएगा, तो 17 × 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 17 × 22, तो 17 2 × 34, 17 2 × 34, तो इसको जब प्लस करेंगे तो कितना 374 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 374। देखते हैं कहीं है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है 374, ठीक।
ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा और क्वेश्चन को समझना होगा। ठीक है, बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज दिस if the if it is 15 सेंटीमीटर हाई, its base area is, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन इस तरह से है, इस तरह से वॉल्यूम ऑफ कौन है, मतलब इस तरह है, और ये टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है कि 1570 दिया हुआ है। अब पूछा है कि बेस एरिया, इसका एरिया पूछा है। अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि अगर कौन का है कि हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच निकाल देते हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल देंगे, और इसका हम लोग क्या है, एरिया ऑफ बेस निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए यानी कि सर्कल का एरिया निकालना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, 1570 है, और जो हाइट दिया है बेस हाइट 1517 और ये 15 है, याद रखिएगा। क्या है 1570, क्या है वॉल्यूम, यही हम लोग पहले लिख देते हैं। और कितना होता है इसका एरिया, मतलब जो होता है कोन का 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह कितना है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि 1517 यहाँ लिख देते हैं 70 है, और 3 यहाँ डिवाइड में है, नहीं इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड कर, 3 5 जा होता है 15, तो हम ये जो 5 है यहाँ पे आके इसको क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पाई है ना, इसको रहने देते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो इतना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई को हटाते हैं इसको। अब क्या बात है कि अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर निकलेगा, ये निकल जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी 15 देखते हैं, 15 5 सा 15 3 जा होता है उतना सा 15, मतलब 5 3 जा 15 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 5 1 जा 5 लिखेंगे, और 5 4 जा कितना लिखेंगे, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20 हो जाएगा, मतलब ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 314 हो गया। ठीक है, अब देखते क्या है, आर निकालने हैं हम लोग, आर स्क्वायर इक्वल 314 बाई पाई। अब पाई का वैल्यू भी 3.14 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऊपर में 100 लिख देंगे, ये पॉइंट को हटा देंगे, और इस तरह से स्क्वायर रूट ले आएंगे, आर को हटा देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 10 × 10 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 10 निकल जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखते क्या है, r का वैल्यू अगर 10 निकल गया है, तो अगर हमको इसका बेस का बोलता है कि बेस एरिया निकालना है, तो बेस एरिया यानी एक एक सर्कल होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 10 × 10। ठीक है, ऐसा, या फिर 3.14 यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इधर कर देंगे और इधर 100 कर देंगे, तो ये 3.14 यानी कितना हो गया है, 3.14 की जगह है 314 आ जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। यहाँ बात समझ में आया ना आप लोग को, कितना है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और आर स्क्वायर की यानी 10 × 10 होता है। अब इसके बदले हम लोग कहाँ, यहाँ पे नीचे हम लोग 100 लिख दिया, तो इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो कट गया, तो 314 आ गया, सिंपल ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और कितना क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही, आप थोड़ा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता क्या है कि इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन ऑफ बेस रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर इज इतना, स्लेंट हाइट यानी एल इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, और रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इट्स हाइट विल बी, ठीक ना, स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस दिस। तो इसका हाइट निकालने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे किस तरह से है, इस तरह से एक कोन होता है, फिगर समझिएगा, फिगर समझिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है एक यहाँ पे, ठीक है, जिसका दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर है, तो इसका हाइट पूछा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपल एक देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, हम लोग एरिया और कुछ निकालेंगे नहीं, ठीक ना। तो ये एच जब निकालेंगे तो अंडर रूट कर देते थे पी स्क्वायर प्लस, तो इसकी भी जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको इसका हाइट निकालना है, यानी इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो एच का 25 का स्क्वायर लिख देंगे एच की जगह,
और जो परपेंडिकुलर की जगह हम लोग h लिख देंगे, हाइट लिख देंगे एक्चुअल हाइट, प्लस बी स्क्वायर यानी 7 जो 49। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 25 का तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा h इज इक्वल टू। ठीक है, अब 625 में अगर हम 49 को घटा देते हैं कितना आएगा, तो यहाँ हो गया 15 में 9 घटा तो 6 आ गया यहाँ पे। यस, ये 25 था तो वहाँ पे 1 चला गया है, तो 11 में 4 घटा है तो ये 7 हो गया है, और यहाँ पे इतना हो गया था तो ये 576 हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि r इज इक्वल टू अंडर रूट 576। अगर इसको हम लोग जब निकालते हैं तो 576 को अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 24 इंटू 24 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज r इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, एक निकलता है इसमें से, तो r बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जितना था सब हाइट था। ठीक ना, देखिए यहाँ पे सबको हम मिटा देते हैं, ये जो है इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, तो ये एक्चुअल में ये था हाइट जो भी हम निकाल रहे थे h, तो हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो है a का वैल्यू दे दिया है, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज का 10 क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत ही फास्ट बनाए हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं, और आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल मौजूद रहेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।